जय शाह ने इस बार स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से लिखी है अपने प्यारे किंग कोहली के लिए। आरसीबी बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में अपना पहला मैच जीत चुकी है। बट मैच पे आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी थी, जय शाह का दिशा पाटनी से प्यार के बारे में क्या ख्याल है? उनकी भी नजरें एक ही दिशा में थी। बट दिशा पाटनी को सिर्फ जय शाह देखते हुए नहीं दिखे हैं, वो भी दिखे हैं, क्या नाम है, राजीव शुक्ला शुक्ला भी जी। दिख रहे थे। जी, सबकी एक ही दिशा में नजरें थी, सब सब उनको ही देख रहे थे। बट मेरी एक ही जगह नजर थी, वो लॉर्ड रिंकू पे। क्या लॉर्ड डांस किया। रिंकू का जो सीसॉ वाला डांस था, वो जो सीसॉ बने हैं। विराट कोहली ने आके खुद बोला है कि वो सीसॉ बन गए हैं। बट विराट कोहली से याद है, विराट कोहली का भी बहुत अच्छा डांस था, खान के सामने विराट कोहली का डांस। व्हाट एन अमेजिंग हाँ, उन्होंने परफॉर्मेंस। ऑफ द पिच भी अच्छा डांस किया, ऑन द पिच भी अच्छा डांस किया। आज तो मजा करा दिया। बट डांस कल ऑफ द बट कल पता चल गया मैच के बीच में कि किसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। किंग कोहली के सामने किंग हू इज द शाहरुख रियल खान किंग। फीके पड़ गए। अरे तुम्हारे घंटे का वहां पर चिल्लाते हुए दिखे फैंस, पूरी अपने पूरे और एट द टॉप ऑफ द वॉइस चिल्ला रहे थे, कोहली 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 एंड और आरसीबी की चांस लगी हैं ईडन गार्डन्स में ईडन ऑन गार्डन्स में। सीजन ओपनर, जब केकेआर वाज द रेनिंग चैंपियंस। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, एंड मतलब। कोलकाता इज नोन टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, पैशनेट, फ्रेंडली हाँ। पैशनेट फैंस होते हैं वहां पर, जहाँ पर अपनी टीम को वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। स्पेशली ये जो इनकी टीम है पिछला सीजन जीत के आ रही है, फिर भी आरसीबी को इतना सपोर्ट मिलना उस ग्राउंड में, जस्ट शोज की किंग, असली किंग कौन है, बॉब्जी किंग है या हमारे किंग कोहली रियल। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वो तो घंटे के किंग हैं। बट कंडे किंग से विराट कोहली की बैटिंग पे आते हैं। व्हाट अ मास्टर क्लास इन बैटिंग यस्टरडे नाइट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वो दैट? बेस्ट मोमेंट तो मेरे को वही लगा, वो 2 लगातार छक्के स्पेंसर जॉनसन को, और तीसरा भी ओ इतने से हो रह हो गया था, हो नहीं तो 3 लगातार छक्के होने थे वो। और वो जंप कर रहे थे वहीं पर कि नहीं मेरे को लगना चाहिए था, ये छक्का आना हाँ। चाहिए था ऑन द पिच। आई थिंक कहीं न कहीं ये दिख रहा था कि केकेआर की बॉलिंग अभी बहुत इमैच्योर है, और वैभव अगेन अनकैप्ड प्लेयर है। उनकी तरफ से कुछ खास नहीं देखने को मिला। सिमिलरली स्पेंसर जॉनसन क्विक है, बट नॉट नेसेसरिली वन ऑफ द बेस्ट। और वो प्रीमैच्योरिटी उनकी जो स्टार्ट थी उसी में दिख रही थी, एंड आई थिंक वहीं पे उन्होंने अपना मैच गंवा दिया। अगर एक भी ओवर उस स्पेल में थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ होता, तो मे बी जस्ट मे बी थोड़ा-सा मुश्किल हुआ होता। बट इस पूरी रन चेज़ में कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि शायद 1 सेकंड के लिए भी वो लोग ऐसे लगें कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। दे वर इन फुल कंट्रोल। 1 सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लग रहा था कि कहीं कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। और आई थिंक आरसीबी की बैटिंग को कहीं भी कम नहीं आंक सकते, बट आई थिंक ये ज़्यादा केकेआर की बॉलिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा था। मेबी अच्छी बॉलिंग आएगी तो आरसीबी की बैटिंग टेस्ट होगी, बट आई थिंक ये तो वॉक इन द पार्क था, बिल्कुल गिव अवे ही था उनके लिए। बट एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इट वाज नॉट नेसेसरली द बॉलिंग, आई थिंक सो जो कैप्टेंसी दिखी है हमें, वो भी थोड़ी अभी मतलब मेरे को उस लेवल की नहीं दिखी, जहाँ पर प्रॉब्ली सुनील नारायण केम इनटू अटैक वेरी लेट। है ना, अगर सुनील नारायण को पहले स्ट्राइक कराते, जहाँ पर हमने पिछली इनिंग्स में देखा था जब आरसीबी के स्पिन बॉलर्स ने, कृणाल पांड्या ने देखा, हमने कृणाल पांड्या को विकेट्स लेते हुए, तो स्पिन, और हमने देखा कि बीच में लियम लिविंगस्टन को भी वापस लेके आए थे, जबकि उनका पहला ओवर बहुत ज़्यादा पिट गए थे, बट सेकंड में दोबारा लेके आए जहाँ पर उन्होंने एक और अच्छा ओवर निकाला। तो डू यू थिंक दैट इज़ अ लैक ऑफ कैप्टेंसी बिटवीन दैट रहाने लैक्स एट द मोमेंट? येस एंड नो, थोड़ी नई टीम भी है, बिल्कुल नए कप्तान हैं, थोड़ा समझने में समय लगेगा आई थिंक। और बाकी ये भी था कि मेरे हिसाब से आई एग्री विद हिम कि दिस वाज़ मोर ऑन केकेआर देन आरसीबी। कि एक तो फिल सॉल्ट का होम ग्राउंड ही था वो, पिछले सीज़न उन्होंने वहाँ पे खेला है, ही नोज़ द बॉलर्स। और जो आप रही बात स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करने की, वरुण चक्रवर्ती जो बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है, उन्होंने उनको लाया था पावर प्ले में, और उनके ओवर में तहस-नहस कर दिया था उन्होंने सब कुछ। फिल सॉल्ट ने भी मारा, विराट कोहली ने भी उनको मारा। तो आई थिंक वहाँ से वो थोड़ा-सा बैक फुट पे हो गए कि अब मेबी स्पिनर इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं कुछ और बट इज़ ट्राई इट करता हूँ। इम्पोर्टेंट टू स्टिक टू योर गेम प्लान, कि मतलब ये नहीं देखना एक आध ओवर में रन पड़ सकते हैं, ठीक है पड़ेंगे कोई बात नहीं, बट सुनील नारायण जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, जो पर्पल कैप विनर रह चुके हैं पूरे टाइम पे ना बैक करना विराट, मैं समझ गया वरुण चक्रवर्ती का एक और ओवर मेरे हिसाब से आना चाहिए था वहीं पर ही, क्योंकि वरुण मेबी। चक्रवर्ती को कितनी बारी हमने देखा है कि
वो पहले ओवर में पिटते हैं, दूसरे ओवर में आके कमबैक करके 2 विकेट्स, क्विक विकेट्स निकाल के ले जाते हैं और दैट इज़ वेयर द गेम वुड हैव टर्न्ड ऑन इट्स हेड। जो हुआ भी केकेआर की बैटिंग में। कि इसी केकेआर की बैटिंग की भी बात हाँ, कर हाँ। लेते हैं कि रहाणे और सुनील नारायण पहले बहुत ज़्यादा चॉपी लग रहे थे। फिर क्या मास्टर क्लास बैटिंग करी, फिर वो दोनों साथ में आउट हो गए। बट रहाणे से बात करते हैं, हाउ डिड यू फील, रहाणे की परफॉर्मेंस क्या थी? हमने बहुत क्रिटिक किया था उनको अपने रिव्यू वीडियो में, जहाँ पर हमने सोचा था कि टेस्ट बैट्समैन है, कहाँ खेलेंगे टी20 में। व्हाट डिड यू थिंक नहीं, अबाउट रहाणे? मेरे हिसाब से मैंने तो यही बोला था कि अगर वो ओपन करने आते हैं, उनको गैप्स मिल जाएँगे और ओपन करने ही एक तरह से आए क्योंकि क्विंटन ऑलमोस्ट लाइक पहली दूसरी बॉल पे ही आउट हो गए हैं वो। तो आई थिंक उनको वो वाला पावर प्ले वाला पीरियड इज़ द बेस्ट फॉर रहाणे क्योंकि गैप्स निकालने आसान है, चिप करके भी चौका आ जाता है बट कल जो उनकी पावरफुल बैटिंग देखी, आई डिडंट थिंक ही नीडेड दैट। छक्के भी मारे उन्होंने, सबसे ज़्यादा छक्के पूरी गेम में उनके थे। उनके पिकअप शॉट्स बहुत अच्छे थे, जो मिडल एंड लेग से उठा के वो फ्लिक कर रहे थे पीछे को। दे वर प्योर, बहुत और बहुत प्योर शॉट्स थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आई डोंट थिंक मिस टाइम करते हुए मैंने उनको देखा। पॉसिबली एक शॉट था जो हल्का सा मिस टिप हुआ टाइम था, हाँ। बट एसेंशियली अगेन वो पावर प्ले था तो ही गॉट अवे विद इट। बट ओवरऑल अगर आप उनकी बैटिंग देखोगे तो बहुत सॉलिड लग रही थी। ही वाज स्मोकिंग देम। और उसका भी हेडॉस ने जो बताया आई थिंक ऑन कमेंट्री लाइव कि वो थोड़ा डीप इन द क्रीज खेल रहे थे तो इट गिव हिम एन एक्स्ट्रा टाइम टू गेट अंडर द बॉल और अंडर द बॉल जाके उन्होंने लिफ्ट किए हैं, लॉफ्ट करके शॉट्स ऊपर-ऊपर से खेले एंड सारे टाइमिंग के छक्के लगे, कुछ भी ऐसे नहीं लगा कि बहुत ज़ोर लगाना पड़ा। इट अगेन वाज़ प्योर। आरसीबी की बॉलिंग भी पैचेस में बहुत अच्छी थी। पैचेस में वो भी काफ़ी अबिस्मल ही थे। ठीक-ठीक ही चल रहा था। बीच-बीच में लाइक आई मीन बारिंग हेज़लवुड बहुत अच्छे लग रहे थे। बिकॉज़ अगेन पिच भी उनको बहुत हेल्प कर रही थी। एक एक्स्ट्रा बाउंस दिख रहा था हर बॉल पे कि बॉल एक्स्ट्रा बाउंस कर रही है। यही कोई और पिच आएगी जहाँ पे बॉल नॉर्मल बाउंस करेगी या थोड़ी-सी नीची रहेगी तो हेज़लवुड कुड पोटेंशियली बी एक्सपेंसिव। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। उन्होंने अपने थप्पे पे ही बॉल फेंकते रहना है। और अगर बॉल आपको कुछ नहीं करके दे रही है, ये जो अभी उनका इकोनॉमी रेट है वो अगर 18-20 का भी हो गया तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज़्ड। क्योंकि अगर आई थिंक टी20 में अगर स्पेशली इंडिया में जहाँ विकेट्स ऐसी हो जाती हैं कि 200-250 बन जाता है, वहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है। और अगर आप सेम जगह पे बॉल करते रहोगे और विकेट आपको कुछ नहीं देगी तो या गुड लक। हाँ, कल आई एक टाइम एग्री पे कि लगता था जब हुँ, रसिक सलमदार वगैरह बॉलिंग कर रहे थे, जब यश दयाल आए थे कि एक टाइम पे 250 हम मैं और वी उत्तरांश जी डिस्कस बात दिस कर रहे थे हाँ। कि हाँ, 200-220 आराम से बनना चाहिए, ईज़िली बनना चाहिए यहाँ 220 से। टू 240 हम डिस्कस कर रहे थे एटलीस्ट हाँ, बनता दिख रहा था। बंदा दिख रहा था हुँ। और क्योंकि पिच भी वैसी है जहाँ पर हमने देखा कि पिछले साल पंजाब किंग्स ने भी चेज़ डाउन किया था एक बड़ा टारगेट 261 का जो टारगेट चेज़ डाउन किया था, उसी रावलपिंडी पिच लाइक। पे था। रावलपिंडी लाइक सीन थी। बट वहाँ पर आके कृणाल पांड्या ने बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेकथ्रूज़ की जो अगेन हम बहुत क्रिटिकल थे कृणाल पांड्या के बारे में कि वो लीड नहीं कर सकते अटैक को बट द एक्सपीरियंस दैट ही इज़ शोन और जो करंट फॉर्म है बिल्कुल। उनकी उन्होंने आके दिखाया कि कैसे वो लीड कर सकते हैं एक बॉलिंग अटैक को। सो आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट कृणाल पांड्या व्हाट डू यू गाइस बिल्कुल। थिंक? ही वाज़ द मैन ऑफ द मैच एज़ वेल और ही डिज़र्वेडली सो जहाँ पे सब मार रहे थे रन्स 4 ऑलमोस्ट 4 50s हमें देखने मिली और इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी देखी 200 प्लस स्ट्राइक रेट्स देखे हमने। वहाँ पर 3 फॉर 29 इन 4 ओवर्स अमेजिंग बॉलिंग और सिर्फ 3 फॉर 29 नहीं था वो दैट वाज़ बैक ब्रेकिंग फॉर दैट मिडल ऑर्डर विकेट्स एट द राइट टाइम, बिल्कुल राइट मोमेंट पे जहाँ पे आई थिंक वो लोग लॉन्च पैड उनका बन गया था कि अब इसके बाद बस उन्होंने और आगे एक्सेलरेट ही करना था, वहीं पे आगे उन्होंने ब्रेक्स लगा दिए। समटाइम्स मोमेंटम ब्रेक करने की बात होती है। आप चल रहे हो, बहुत अच्छा सेट था उनका और वो वहाँ से अजिंक्य रहाणे को ले जाना और साथ ही फिर वेंकी को भी ले जाना। वेंकी कैन बी डेंजरस ऑन हिज डे। तो और राइट टाइम पे और राइट विकेट्स मतलब जो हाँ, मेन प्लेयर्स थे ऑलमोस्ट सब उन्होंने निकाल दिए थे सिवाय एक वो आंड्रे रसल को लास्ट में सुयश शर्मा लेके गए। वो कमिंग बैक टू योर पॉइंट जैसे आपने बोला कैप्टेंसी का प्रेंस का रजत पाटीदार आल्सो कैप्टनिंग फर्स्ट गेम हुँ। बट ही स्टक टू हिज प्लान्स उन्होंने जो बॉलर्स लेके गए थे उनके साथ ही स्टिक किया। आई थिंक रजत को बहुत सारा इनपुट मिल रहा था लेकिन विराट से अगर आप देखो तो हाँ, मेरे को काफ़ी ये टाइम भी पर डिस्कस विराट करना था। फील्ड को भी मार्शल कर रहे थे एंड ही हुँ। वाज़ टेलिंग कि फील्ड किस हिसाब से सेट होनी है एंड इट हेल्प्स कि एसेंशियली वो बता रहे हैं कि फील्ड इधर रखो, फील्ड उधर रखो, ये बॉलर बॉल करेगा एंड विराट इज़ अ कैरेक्टर, वो कभी चुप रहने वालों में से नहीं है, ही विल ऑलवेज़ गिव यू इनपुट्स।
चाहे वो कैप्टन है नहीं है। फील्ड में भी मतलब एनर्जी दे रहे थे। हाँ 100% हाँ, तो यू ऑलवेज गेट 100-120 आउट ऑफ विराट, तो वो फील्ड में आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा, चाहे रन 0 हो चाहे 100 हो, ही इज ऑलवेज 100% एंगेज्ड इन द फील्ड। तो उस चीज का बेनिफिट जरूर था रजत को। अगेन अजिंक्य सीजन्ड कैप्टन है, ही Yeah, कैप्टन्स मुंबई, वो मुंबई की no, कैप्टनसी no. कर रहे हैं अभी भी फॉर अ व्हाइल। बट डिफरेंट फॉर्मेट में भी। Potentially, look, I think it's hard to judge a captain over a game. हाँ, वो तो है। Yes, there were potentially a few decisions, but वो वही है कि चक्रवर्ती आए, उनको रन पड़ गए, अगर वहीं पे वो 2 विकेट ले जाते तो we would have been praising him. True. So I guess let's give him a few more games and see Do you किस think हिसाब it is से वो also because of the change of coaching staff that has happened in KKR? क्योंकि हमने देखा गंभीर उनके बैक में नहीं है, नया कोचिंग स्टाफ आया है, नई टीम कॉम्पोजिशन है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन मूव्ड कि बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स आ गए हैं फ्रॉम द विनिंग फॉर्मूला दैट दे हैड लास्ट ईयर। कुड दैट बी द मतलब केस? कैप्टन भी चेंज हो गया है, टॉप ऑर्डर चेंज हो गया है, बॉलिंग में से स्टार्क निकल गए हैं, तो देयर द टीम हैज़ ऑब्वियसली बीन गटेड। कैप्टन बिल्कुल नया है अभी इस टीम के लिए, तो On me, I think it was just the bowling, purely just bowling. I think ये टीम वो मिच स्टार्क की प्रेजेंस मिस कर रही है। आई नो, जैसे बैट्समैन में भी आप कहते हैं कि कोहली बैटिंग करने आ रहे हैं, सिर्फ नाम काफ़ी होता है कि सचिन बैटिंग करने आ रहे हैं, तो एक ऑपोजिशन के दिमाग में होता है कि यार सचिन है, इसको थोड़ा-सा देख के। हुँ। बट एज़ सून एज़ यू हैव अ नेम सिमिलर, बॉलिंग में भी ऐसे ही होता है कि स्टार्क के 4 ओवर हैं, ये थोड़े से देख के। कल उनके लिए वो नहीं था, उनको ऐसा था कि कौन है ये? मारो इनको। बट इससे मुझे याद आया कि आरसीबी स्टार्क डिड के नॉट बारे में प्ले भी भुवनेश्वर कुमार, one of the हाँ, biggest names भुवनेश्वर they picked up, which was very strange to me. They ended up winning, but I think they need Bhubaneswar if they want to win it all. बट भुवनेश्वर की जगह बनती हुई नहीं दिख रही है। रुद्रांश, हमने प्लेइंग 11 में डिस्कस किया था कि प्रॉब्ली भुवनेश्वर कुमार खेल सकते हैं, बट अब भुवनेश्वर किसकी जगह खेलेंगे? बिकॉज़ मतलब आई वाज़ मिस्टेकन कि जो रजत पाटीदार है वो अनकैप्ड है, बट ही इज़ द कैप्ड प्लेयर। तो अनकैप्ड प्लेयर्स को भी 2 खिलाना है, तो बैटिंग में या तो किसी को हटाना पड़ेगा या फिर बॉलिंग में से कुछ तो इनको करना पड़ेगा। क्या ये प्रॉब्ली अ, विराट, फिल सॉल्ट किसी को नहीं हटा सकते, ये जगह नहीं बन रही उनकी हटाने की। देवदत्त पडिक्कल को भी उन्होंने एज अ इम्पैक्ट इम्पैक्ट सब प्लेयर। लिया था, तो हाँ, आई डोंट सी द स्पेस फॉर भुवनेश्वर एज वेल, बट किसी को आई थिंक भुवनेश्वर को इतना महंगा लिया तो उनको खिलाना चाहिए, एंड टॉप से वो विकेट्स लेंगे, फॉर श्योर विकेट्स लेंगे, मे बी हाँ, नॉट जब बॉल दिस स्विंग हो पिच, रही होगी। बट ही इज गोइंग टू बी की आई थिंक। लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से दिस वाज मोर ऑफ अ केकेआर लॉस देन एन आरसीबी विन। और कुछ ना कुछ ये मैचअप्स का भी था कि मैंने तो पहले ही बोला था कि केकेआर डजंट लुक एज स्ट्रॉन्ग दिस ईयर, और बाकी ये भी था कि फिल सॉल्ट चले ऊपर से और रोहित, और सॉरी कोहली चले ऊपर से, अगर इन दोनों में से एक भी मिसफायर करता है, आई डोंट थिंक आरसीबी हैज अ गुड बैटिंग लाइनअप। जितना टाउट किया जा रहा है इनको कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, ईदर ऑफ दोज टू फेल, आई थिंक 1-2 विकेटें गिरी इनके कंप्लीट सी की तहसील। हाँ, ये टॉप हेवी हैं, डेफिनिटली टॉप हेवी हैं। बट टॉप दैट्स एवरी अगर एवरी सीज़न विद आरसीबी। हम हर सीज़न में ये डिस्कस कर रहे थे, आरसीबी टॉप हेवी है, बॉलिंग है नहीं, इनको क्यों नहीं एसेंशियली समझ आता? दैट्स ट्रू। आई थिंक सीज़न बाय सीज़न उनकी टीम हमेशा यही रही है, वो टॉप 3, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 4 एंड देन बट इस बारी तो मुझे टॉप 3-4 भी नहीं दिख रहा है। रजत पाटीदार इज़ मेबी द थर्ड गाय, बट पाडिक्कल भी मुझे कोई इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं लगे हैं। एंड देन लियम लिविंगस्टन, आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय। आई थिंक प्रॉब्लम है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। लाइक पार्टिकल इज अ गुड प्लेयर, पाटीदार इज अ गुड प्लेयर, बट द प्रॉब्लम इज कैन यू ट्रस्ट देम टू विन यू अ मैच? आप भरोसा कर पाएंगे कि वो आपको एक क्रूशियल मैच या 2 बट इज़ क्रूशियल इट अ मैचेस सीज़न जिताएंगे? फॉर देम? आई थिंक सो दिस कुड बी द मेक और ब्रेक सीज़न फॉर देम, जहाँ पर वो अपना ट्रस्ट वो दिखा सकते हैं एंड हाँ, प्रॉब्ली अगर अच्छा एब्सोल्युटली, खेल जाते हैं तो एब्सोल्युटली। सी दे कैन जस्ट मेक देयर वे इंटू द टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। एब्सोल्युटली, रजत ने जगह बनाई है, ही इज अ वेरी गुड टैलेंट। अगर वो उस चीज को इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाई डू वी रिवेयर कोहली? कोहली का इतना नाम क्यों है? टैलेंट बहुत सारे प्लेयर्स में है, बट अगर या आप मैच फिनिश करके दिखाते हो, जिता के दिखाते हो, क्यों दूसरे को घंटे का किंग कहते हैं और इनको किंग कहते हैं? क्योंकि वो मैच नहीं जिता पाते आप वो। आप किसी और मैच में 150 मार दोगे, नो वन केयर्स। बट आप मैच जिताओगे तो आपको किंग का टाइटल मिलेगा। बार-बार मैच जिताओगे तो आपको किंग का टाइटल मिलेगा। आई थिंक वो भी हुआ है कि मैचअप्स, जैसे मैं बोल रहा था कि फिल सॉल्ट भी इस गेम में अच्छे दिखे क्योंकि उनका ग्राउंड था, उनको वो बॉलर्स पता थे। हुँ। आई विल हैव टू सी मोर गेम्स टू सी कि ये कॉम्बिनेशन वर्क्स और नॉट।
और बैटिंग का बिल्कुल रावलपिंडी वाली पिच थी, तो इसलिए पूरा घसीटा लगा है, वरना मेरे हिसाब से बॉलिंग भी कोई इनकी मेरे को खास अच्छी नहीं लगी। सुयश शर्मा ने वो बहुत अच्छी विकेट ली लास्ट में, लेकिन उसके अलावा आई थिंक बॉलिंग बहुत बहुत बेकार बॉलिंग है उनकी। हाँ हर 2 बॉल के बाद शॉर्ट बॉल आ रही थी उनकी और उनको ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेटली हैं और इतनी अच्छा, फास्ट कराएँगे कि बस 7 से आई ज़्यादा। थिंक उन्होंने स्टार्टिंग में भी यही किया था। पहली बॉल आई थिंक काफ़ी क्विक फायर इन की थी, तो रहाणे ने मिस की। उसके बाद वो दोबारा ट्राई कर रहे थे, तो चौका पड़ा। तो मुझे लगा अगर इनका यही माइंडसेट है कि मैं शायद लेगी होके भी फायर करता रहूँगा, तो आई डोंट थिंक आप लेगी हैं। फिर यू कैन इट ट्राई वर्क्ड येस्टरडे बट आई थिंक जो स्ट्रैटेजीज़, प्लान्स और इनके पास टीम है, आई एम स्टिल नॉट अ बिलीवर। अगर वो वही बॉलिंग करेंगे और कोई अच्छा बैट्समैन होगा शॉर्ट बॉल का। ओवरऑल मतलब आरसीबी की बॉलिंग को मैं पूरा देखूँ, कृणाल पांड्या के लिए भी येस्टरडे वाज़ अ वेरी गुड गेम, या मतलब आज वाज़ अ वेरी गुड गेम। बट ओवरऑल फॉर द सीज़न आई थिंक ही विल गेट एक्सपोज्ड, बिकॉज़ मेरे हिसाब से ही इज़ स्टिल नॉट अ लीड बॉलर। सिर्फ हेज़लवुड इनके मेरे को एक बैंकेबल प्लेयर लगे हैं, वो भी जैसा इन्होंने बट कहा हेज़लवुड की भी प्रॉब्लम ऐसी है ना कि कंसिस्टेंट हेज़लवुड भी पिटना शुरू कर देते हैं मिड हाँ, सीज़न आके, क्योंकि वो आरसीबी में कितना टाइम से रहे हैं, कोई ऐसे ऑन डिफरेंट इम्पैक्टफुल पिचेज़, परफॉर्मेंस रही नहीं है। हाँ, चिन्नास्वामी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल कुछ हेल्प नहीं मिली, उनको विकेट चाहिए जिस पे बाउंस हल्का-सा एंड पेस, एक्स्ट्रा बाउंस है। Wherever हुँ। there's decent bounce, Hazelwood is in play. which is likely going to be only in KKR. Like Eden Gardens is possibly the only place एक where दो you get विकेट that. फँसी हैं। आई थिंक अगर चेन्नई में भी खेलेंगे तो मोस्ट लाइकली उधर भी बाउंस डिसेंट होता है, रेड सॉइल हो जाती है। उधर भी आपको अच्छा बाउंस मिल जाता है। बट यू स्टार्ट कमिंग अप और यहाँ पे बाउंस गिरता ही है। जैसे ही बाउंस गिरेगा वो सब फिर बैट्समैन की आर्क में ही है। जो कल शॉट्स नहीं लग रहे थे वो सारे लगने शुरू हो जाएँगे। वो जितने शॉट्स मिस हो रहे थे वो सारे लगने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आई थिंक हेज़लवुड उसी चीज़ पे बैंक करते हैं कि एक्स मिल रहा है से वो मिलना बंद हो जाएगा। और आई थिंक वही चीज़ हर्षित राणा भी ट्राई कर रहे थे, उनको भी उतनी नहीं मिल रही थी। But Harshit Rana, I was colorly impressed because like मैंने उनको बहुत डॉग किया था हमारे प्रीव्यू में, but he looked like the pick of the bowlers for KKR. Definitely looked like the best bowler. आई थिंक सो वो भी सिमिलर जॉश हेज़लवुड वाली बात है कि वो उन्हीं हुँ। पिचेज़ पे सही दिख रहे हैं, वो आके कितना आगे हाँ, परफॉर्म हाँ। करेंगे, क्योंकि स्लो वेरिएशन पिच उनके पास होगी इतनी तो है नहीं। हाँ, हर्षित की तो भी गेम वेरी सिमिलर है। वो पर्थ में भी जब बीजीटी खेले थे उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव इसीलिए लगे थे क्योंकि पर्थ गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा बाउंस, बाउंस एक्स्ट्रा ज़िप मिलता है आपको। वो भी वही है, टॉल बॉलर है, टॉल बॉलर है, बॉल से को बाउंस पे करते हैं और वही उनकी की स्ट्रेंथ है। एज़ सून एज़ वो जाता है, आर यू स्मार्ट इनफ? आई नो हर्षित को थोड़ा और देखा है गेम्स में, तो ही बोल्स कटर्स हियर एंड देयर, बट हाउ गुड ही इज़ एबल टू अप्लाई दैट विल बेसिकली मेक और ब्रेक हिज सीज़न। एंड देखने को मिलेगा कि आगे क्या करते हैं इस सीज़न में, एंड डज़ ही रिटेन हिज पोज़ीशन इन द टीम, बिकॉज़ दिस कुड बी अ ब्रेक थ्रू सीज़न फॉर सम अदर बॉलर। बट मेरे हिसाब से तो आई केकेआर के थिंक पास इतनी हाँ। डेप्थ है ही नहीं कि है ही नहीं कि इनको हटा के किसी रिप्लेस और कर को सके। लाएँगे। हाँ, वो खेलेंगे तो पूरा सीज़न प्ले आउट तो करेंगे, बट अगले साल सीज़न खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो भी मतलब एज़ अ मेन बॉलर, स्ट्राइक बॉलर, वो दैट इज़ समथिंग नीड्स टू बी सीन कि बिकॉज़ दे नीड समवन टू चेंज एज़ अ स्ट्राइक बॉलर, क्योंकि पिछले साल भी आई थिंक सो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही क्योंकि स्टार्क वहाँ पर थे। तो जैसे आपने बोला कि एब्सोल्युटली, स्टार्क का नाम ही एब्सोल्युटली। काफ़ी होता है टैंडम कि लोग डर जाते हैं, तो साथ में उनके वो हुआ कि स्टार्क को अगर लोग आराम से खेल रहे हैं तो उधर से विकेट मिल रही बस है, उनको मारने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं, प्रेशर में डालने के लिए, तो फिर ये इधर से बिल्कुल। विकेट्स निकाल रहे हैं। इस बार देखना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अकेले हैं। तो बट चलो, अभी सीज़न बहुत लंबा है। इट वाज़ जस्ट द फर्स्ट गेम एंड इट वाज़ अ ब्लॉकबस्टर जहाँ पर हमें आरसीबी फैन्स को बहुत ही उनको एक रिलीफ़ बट की आई एम साँस मिली एक है। चीज़ से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि बिल्कुल कलेश नहीं देखने मिला। गंभीर चले गए हैं और वहाँ पे केकेआर की अपने ग्राउंड में आरसीबी और कोहली की चैंट्स हो रही है, बिल्कुल कलेश नहीं मिला बस कोई, यही हो बाकी गया मज़ा आ आजकल, गया। सब प्यार में खेलते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान में भी कलेश नहीं देखने को मिलता है। हमें पाकिस्तान मीडिया से कलेश इतना ज़्यादा देखने को मिलता है जि जितना हमें फील्ड पे नहीं देखने को मिलता है। बट अच्छा फिर है, उनके पास प्यार तो बढ़ता है। कलेशनिकोव्स है ना सारी। कहते हैं कि आजकल लोग बोल रहे हैं, मैंने रुद्रांश को बताया था, बट कहते हैं कि इनकी बैटिंग पाकिस्तान की बैटिंग देखने से अच्छा तो हम किसी सांड को नहाते हुए देख लें एक तबेले में, तो वो निकले ऐसी बातें बोली जा रही है। बेस्ट तो लेकिन वही वाला था कि एआई के ज़माने में ये लोग नोकिया ये के लोग फ़ोन यूज़ नोकिया कर। का बहुत यूज़ कर रहे हैं। कलेश से मेरे को याद आया, एक सहवाग और अख्तर का भी कलेश शुरू हो गया है, जहाँ पर सहवाग की एक ऐड आई है ड्रीम 11 के लिए, 300 की बात 300। कर रहे हैं वो, 300 जो उन्होंने बनाए थे मुल्तान में, अपने आप को मुल्तान का सुल्तान कह रहे हैं, और फिर अख्तर आके कहते हैं कि ये क्या 300 की बातें करते हो, तुम्हें क्या चाहिए, गो मैं तुम्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दिलवा दूँ, या ये करवा दूँ, वो करा दूँ, बस करो, बंद करो 300 रन की, इतना सुना दिया 300 रन।
तो ये भी एक कलेश शुरू हो गया है ट्विटर पे। बट आई या थिंक पेड प्रोपेगेंडा चल रहा है उनका, कुछ तो एड में आई थिंक शोएब भी अब कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे आई हैं, थिंक सो you know, यस, वो किसी ऐड में Pakistan आएँगे और ड्रीम 11 की। trying to sort of make their way into get हुँ। those extra हाँ, से 10 पैसे pennies. स्पेशली जब प्लेयर की सैलरीज़ आधी काट दी है उन्होंने आफ्टर जब एक मैच खेला उन्होंने वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में पैसे मिले नहीं उनको। कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। बट क्विकली बिफोर वी रैप अप द वीडियो हुँ। एक मेरे को आपसे बात फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज़ कि कौन ऐसा प्लेयर लगा जो प्रॉब्ली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट विल बी अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर दोनों टीम्स में से मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सीजन एंड कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम? KKR Varun Chakravarti, don't rule him out just yet. He's a good bowler, he's very smart, maybe had an off day, but I think उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि सॉल्ट ने उनको बहुत खेला, सिमिलरली डांडी कोहली ने मार्च उनको कर बहुत दी है खेला। सॉल्ट नेक्स्ट ने। नेक्स्ट में इन दोनों ने उनको खेला, which could be a reason why they were able to read him, but he's a smart cookie. I'm sure he'll come up with more stuff in the future. That is a very good pick, very good pick. Um, for RCB, I think कल मोस्टली उनके सारे बॉक्सेस टिक हो रहे थे। कोहली ने रन बनाए, सॉल्ट ने रन बनाए। Possibly a player to watch could be Rajat. I think he's got more in the tank. He did all right. He did good. Yeah, He was the highest strike rate उनका था 16 में काफी 34 अच्छा रन। खेल रहे थे, but I think you might get to see some long innings from him as well, कि maybe वो एक big 100 दें या couple of. Overall very good outing as a captain for a game. It was very hard to pick a performance from RCB and say कि ओ इन्होंने अच्छा नहीं किया या maybe ये कुछ better कर सकते थे। एक दो bowlers थे, but I can hardly say कि I'd watch out for them. Krunal was good. I was happy with Krunal's performance. Hazelwood was good. For me, I think for RCB अगर देखें तो कुछ ऐसा नहीं था कि किसी की बुरी परफॉर्मेंस थी, बट जो एक अंडररेटेड मेरे लिए चले गए जितेश शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग करी। गुड पिक, आई वाज़ कमिंग टू सम दैट। हाँ। वेरी गुड पिक्स, मतलब उन्होंने वो बाउंसर वाला रोकना या एक जो राइट को डाइव करते हुए लो कैच पकड़ी, एक दो और उन्होंने वाइड्स बहुत अच्छी सेव करी, तो कीपिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। बस उनका ये देखना पड़ेगा कि कीपिंग को वो बैटिंग में भी कैसे अपने ट्रांसलेट कर सकते हाँ, हैं। दैट्स व्हाट आई मतलब एम मैं चाहता नहीं कि वो साहा सेइंग। बन के रह जाएँ। हाँ, agreed, agreed. तो पॉसिबली आई थिंक ही विल आल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आरसीबी, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैटिंग इज़ वेरी अनसर्टेन फॉर देम। He can definitely do cameos. उन्होंने पहले काफी cameos खेले हैं। जितेश is a good bat. अच्छे छक्के लगा लेते हैं, वो भी बट लंबे-लंबे कितनी छक्के लगा। कंसिस्टेंटली वो कैमियोज़ दे सकते हैं, वो थोड़ा-सा देखना बाकी है That's the बिकॉज़ ही हैज़ point. I लुक guess उनका ट्रिकी लगे रोल हैं अगर वो। स्ट्रीकी तो आरसीबी एंड स्ट्रीकी गो हैंड इन हैंड। अम, मैंने उनकी कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं देखी है जिसमें वो बहुत लंबा खेलें, बट आई थिंक इफ यू वांट 30 odd in 12 balls, he can give you that. एंड फॉर टी20 आई थिंक दैट शुड बी इनफ। नो दैट इज़ फाइन बट वो क्या उस उन पे हम डिपेंड कर सकते हैं उन 30-12 का कि मतलब कि डिपेंड तो आप जितेश लेके लिविंगस्टन पे चला भी कर जाएगा। सकते हैं, फिल सॉल्ट पे भी नहीं कर सकते हैं, किसी पे नहीं कर सकते हैं, हुँ। पडिक्कल पे भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे अगर बट रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह हैज़ सॉलिडिफाइड दैट थिंग इन आवर माइंड। तो मैं चाहता हूँ कि जितेश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे वो सॉलिडिफाई कर सकते हैं। वो भी ऐसा बैटिंग अटैक जो किसी भी दिन 0 पे ऑल आउट हो सकता है, मतलब ऐसे-ऐसे वो रखते हैं। 39। हुँ। आई थिंक वो चीज़ मैं इनके साथ एग्री करूँगा कि उनकी बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी बहुत है। अगर कोहली चले तो चलो ठीक है, 49 नहीं होगा। बट अगर कोहली नहीं चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 39। 49, 39 आपको देखने को मिल जाए। वेरी सिमिलर बैटिंग लाइनअप टू पंजाब की, उनका भी ऐसे ही देख के ऐसे लगता है कि चले तो फिर ऐसे ही बट चले नेक्स्ट। टी20 आई गेस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप एसआरएच की भी बात करो तो इट कुड बी अ सिमिलर थिंग, क्योंकि सब एक्सप्लोसिव हैं एंड एनी गिवन डे सभी आउट भी हो सकते हैं। बट अगर मैं मूविंग ऑन टू केकेआर's प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, वरुण चक्रवर्ती वाज़ अ वेरी गुड पिक। बट मेरे लिए अंक्रेश बहुत अच्छा खेले। ही लुक्ड वेरी गुड, ही जस्ट नीडेड टू लॉन्च दैट इनटू लाइक अ बिगर इनिंग्स। तो जो उन्होंने थोड़ा-सा भी खेला उसमें भी ही लुक्ड सो प्योर, उनके जो सारे टाइमिंग वाले शॉट्स थे, बहुत अच्छा खेला। तो आई वो थिंक क्लीन हिट याद आ रहा है मेरे को, छक्का जो उन्होंने मारा था और डिस्कस कर रहे थे, क्या क्लीनली वो छक्का मारा था। मतलब विराट कोहली के बाद किसी को क्लीन हिटिंग करते हुए देखा है, तो अंकुश और थे। एक और जो शॉट ऐसा वाला था, आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड विद वाज़ रजत पाटीदार, जो उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का पॉइंट के मारा ऊपर हर्षित छक्का मारा राणा था। को। आई वाज़ सो सरप्राइज्ड कि वो वहाँ कैसे गया है, एंड लाइक हर्षा ने उनसे पोस्ट मैच में पूछा भी तो वो बोलते हैं कि मैं तो ड्राइव कर रहा था, वहाँ चला गया। बट दैट लुक्ड सो गुड।
नहीं मेरे को भी अंकुरिश रघुवंशी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे पहले मैच में। आई थिंक सो ही कुड बी द कंटेंडर फॉर द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न, जहाँ पर बहुत ही प्रॉमिसिंग लगी है मेरे को। अब वो उनके टैलेंट मेरे को बहुत दिखा है, बट वो टैलेंट को कैसे कैपिटलाइज़ करते हैं हार्ड वर्क करके, या वो पृथ्वी शॉ जैसे बन के रह जाते हैं कि मतलब ऑल टैलेंट एंड नो नो सच्ची। परफॉर्मेंस। तो वो देखना इम्पोर्टेंट है। I think Ankush had a very good promise last season as well. काफ़ी अच्छा खेले थे last season में भी. He had some really good innings. काफ़ी टेक्निक बहुत अच्छी है. क्लीन हिटिंग करते हैं, काफ़ी लंबे-लंबे छक्के मारते हैं, तो यू आर नॉट वरीड कि बाउंड्री पे कैच होगा. अगर इफ ही इज़ हिटिंग इट तो वो जा ही रहे हैं. या 100% प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. कुड मेक his way into the India team as well अगर इसी तरीके से खेलते रहें. But yeah, he needs to sort of capitalize and give us some big scores. So yeah, he could definitely be an emerging player. वरीड तो हम अंकुरिश पे नहीं है, बट हम इस बात पे वरीड हैं कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसा क्रेज़ी कंटेंट और लाते रहेंगे। बट या टिल देन बाय बाय।